हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा स्टडी चैनल पर। तो आज हम फिर से लेकर आ गए हैं जीके के 30 क्वेश्चन, जो कि हर एक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए सारे सवाल हैं। 30 क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि किसी न किसी एग्ज़ाम में हमेशा से ये सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग पूरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, पहला सवाल है, डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बता दें कि ये सवाल RO में पूछा जा चुका है। हम वहाँ से ये सवाल उठाए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोनाथन पेरी। जोनाथन पेरी डेथ इन बनारस के लेखक हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, क्वींसलैंड की राजधानी क्या है? क्वींसलैंड की राजधानी क्या है? ये भी RO में पूछा गया सवाल है। तो क्वींसलैंड की राजधानी है ब्रिस्बेन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चैतन्य भागवत पुस्तक के लेखक कौन है? चैतन्य भागवत पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके लेखक, चैतन्य भागवत के लेखक हैं वृंदावन दास। चैतन्य मंगल के लेखक है जयनंदा। चैतन्य भागवत के लेखक है वृंदावन दास, लेकिन चैतन्य मंगल के लेखक है जयनंदा जी। और नंददास किसके लेखक है? तो नंददास रास पंचाध्यायी के लेखक है। और नरहर चक्रवर्ती किसके लेखक है? तो ये भक्ति रत्नाकर के लेखक हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। महात्मा गांधी जी सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ये भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मोहनदास करमचंद गांधी को किसके द्वारा महात्मा कहा गया था? मोहनदास करमचंद गांधी जी को किसके द्वारा महात्मा कहा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा महात्मा गांधी को महात्मा कहा गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, टाइम्स ऑफ इंडिया मीडिया कंपनी की स्थापना किसने की थी? टाइम्स ऑफ इंडिया मीडिया कंपनी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेटिन कोलमैन एंड कंपनी ने की थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस सिख गुरु ने अपने आप को सच्चा पातशाह या बादशाह कहा था? किस सिख गुरु ने अपने आप को सच्चा पातशाह बोलिए या तो बादशाह बोलिए कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु हरगोविंद जी ने कहा था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वायुमंडल की कौन सी परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है? वायुमंडल की कौन सी परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है? तो वो है ओजोन परत। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सरोजिनी नायडू किस भारतीय राज्य की राज्यपाल बनी थी? सरोजिनी नायडू किस भारतीय राज्य की राज्यपाल बनी थी? तो ये बनी थी उत्तर प्रदेश की। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का महान्यायवादी निम्न में से किस न्यायालय में एक श्रोता के रूप में बैठने का अधिकार रखता है? भारत का महान्यायवादी निम्न में से किस न्यायालय में एक श्रोता के रूप में बैठने का अधिकार रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के किसी भी न्यायालय में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्चता के शिखर पर कौन है? भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्चता के शिखर पर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आग से लोहे की छड़ का गर्म होना क्या है? आग से लोहे की छड़ का गर्म होना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऊष्मा का संचरण। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बादलों में विद्युत आवेश होता है, इसे किसने प्रमाणित किया था? बादलों में विद्युत आवेश होता है, इसे किसने प्रमाणित किया था?
तो इसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रमाणित किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, टेस्ट क्रिकेट में तीसरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन थे? टेस्ट क्रिकेट में तीसरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन थे? तो वो थे वीरेंद्र सहवाग। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 1983 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? 1983 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो वो थे कपिल देव। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? तो आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी। आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। इसके संस्थापक कौन है? इसकी स्थापना किसने किया था? तो ललित मोदी जी ने आईपीएल की स्थापना की थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, क्रिकेट में डीआरएस का पूरा नाम क्या है? क्रिकेट में डीआरएस का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है डिसीजन रिव्यू सिस्टम। डीआरएस का फुल फॉर्म है डिसीजन रिव्यू सिस्टम। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक ओवर में अधिकतम कितनी गेंदें फेंकी जा सकती हैं? एक ओवर में अधिकतम कितनी गेंदें फेंकी जा सकती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 गेंदें फेंकी जा सकती हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फीफा विश्व कप कितने वर्षों के अंतराल पर खेला जाता है? फीफा का विश्व कप कितने वर्षों के अंतराल पर खेला जाता है? तो ये 4 वर्ष के अंतराल पर खेला जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है साउथ अफ्रीका से, यानी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया है? द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन से लिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा किस देश से ली गई है? एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन से लिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? मौलिक कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस यानी कि सोवियत संघ से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1951 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग है संघ और राज्य। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। और 352 किससे संबंधित है? तो 352 है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है 352 के तहत। और 360 के तहत क्या है? 360 के तहत वित्तीय आपातकाल है। और 370 जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? भारत में संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 389 सदस्य थे। तो ये हमारे जीके के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।